अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे फिजिक्स क्लास 11 का वर्जन ए है एक्चुअल पेपर। एमसीक्यू नंबर 1 है। एसआई यूनिट प्रेशर का होता है पास्कल। तो एसआई में ये किसके इक्वल होगा? जैसे हम जानते हैं प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स होता है मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो मैस का हो जाएगा केजी और एक्सेलरेशन यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको डिवाइड करेंगे एरिया से, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और जब हमने फोर्स को एरिया की यूनिट से कैंसिल किया तो 1 मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पास्कल यूनिट आ जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पास्कल इक्वल होगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ये इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए के भी इक्वल। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक वेक्टर है एफ -3i। तो हम आई एक्सिस में -3i चले गए, ये हमारा प्लस का एक्सिस होगा और ये माइनस का एक्सिस होगा। और वाई में +3j, तो वाई में हम ये +3j ऊपर चले गए। तो ये वेक्टर, ये जो हमारे फोर्स का वेक्टर है, ये मेक करेगा थीटा, एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगी? तो थीटा एक्स एक्सिस हमारा ये होता है, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ये यहाँ तक 90 डिग्री होगा। फिर मजीद हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि 3 हम इधर गए हैं, 3 ही ऊपर गए हैं, तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री का होगा। तो 90 में जब 45 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 135 डिग्री। यह हम इसे फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं कि टेंजेंट इनवर्स एफ वाई का कंपोनेंट ओवर एफ एक्स का कंपोनेंट। एफ एक्स का कंपोनेंट होगा -3, क्यों -3 आई है। और एफ वाई का कंपोनेंट होगा +3j, क्योंकि +3j है। जब इसका टेंजेंट इनवर्स निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45 डिग्री। क्योंकि अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से हम फार्मूला लगाएंगे 180 -45, तो ये आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। एमसीक्यू नंबर 3, एक वेक्टर प्रोडक्ट है टू वेक्टर का इज नॉन जीरो, वो नॉन जीरो है। तो वेक्टर क्या होंगे? द कोलाइनर पैरेलल की सूरत में थीटा 0 डिग्री आएगा और साइन 0 0 होता है, और एंटी पैरेलल की सूरत में थीटा 180 डिग्री आएगा और साइन 180 भी 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री 180 0 होता है, इसका मतलब है हमारे ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो नॉन जीरो वेक्टर इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ पैरेलल की सूरत में, परपेंडिकुलर की सूरत में आ सकता है, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 है, बाकी साइन 0 और साइन 180 दोनों की वैल्यू 0 होगी। तो हमें गिवन है कि वेक्टर हमारा नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो सिर्फ सिर्फ परपेंडिकुलर की सूरत में आ सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन द लेंथ ऑफ स्पैनर डिक्रीज, अगर इसकी लेंथ, ये लेंथ हम डिक्रीज कर दें, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू लूज अ नेट। देखिए टॉर्क तो हमारा सेम है, और लेंथ को अगर हम डिक्रीज कर दें तो रिक्वायर्ड फोर्स जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो टॉर्क होता है हमारे पास R × F, फोर्स इंटू लेंथ। तो लेंथ डिक्रीज करने से हमें फोर्स इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो हमारा ऑप्शन होगा ए। एक कार एक्सेलरेट हो रही है यूनिफॉर्मली, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 और फाइनल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों वेलोसिटी को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 12.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। अब बुक है अ मैथ 1 kg, इसे हमने प्लेस किया है टेबल पे, तो फोर्स असर्टेड बाय द टेबल। आंसर नंबर 6, अ बुक ऑफ मैथ्स 1 kg, एक बुक है जिसका मैथ्स है 1 kg, इस प्लेस ऑन द टेबल। तो फोर्स असर्टेड बाय द टेबल, टेबल उस पर कितनी फोर्स लगाएगा? देखिए जितना इसका वेट है, वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो रिएक्शन फोर्स उतनी ही उसके इक्वल वैल्यू में ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। और वो बुक का जो वेट होगा वो mg होगा, और उसकी नॉर्मल फोर्स भी mg होगी। तो 1 को g की वैल्यू 9.8 या यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपकी रिएक्शन फोर्स आ जाएगी 10 न्यूटन। एमसीक्यू नंबर 7, इन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शो किया है। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको शो करती है? हॉरिजॉन्टल लाइन शो करती है कि ये इसकी वेलोसिटी 0 है। अब जीरो वेलोसिटी का हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो जीरो वेलोसिटी भी एक टर्म में हम इसे कांस्टेंट वेलोसिटी ले सकते हैं कि जीरो इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वो रेस्ट पे है, जीरो है, उसकी वेलोसिटी 0 है। तो हमारा ऑप्शन ए कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे यहाँ। लेकिन करेक्ट आंसर होगा जीरो वेलोसिटी। अगर 50 न्यूटन वर्क डज नो वर्क, तो डिस्प्लेसमेंट इन द फोर्स ऑफ डायरेक्शन।
तो 50 न्यूटन वर्क, अगर कोई वर्क नहीं कर रहा तो इसका मतलब है हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तब वर्क जीरो आ सकता है। और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो सिर्फ एक कंडीशन हो सकती है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क भी जीरो होगा। तो ऑप्शन ए 0 मीटर। एक 1000 वॉट की मोटर है, वो लिफ्ट कर रही है ऑब्जेक्ट का। इफ टाइम इज डबल तो पावर बिकम, पावर होती है वर्क पर यूनिट टाइम, और टाइम को डबल करें तो पावर हाफ हो जाएगी, क्योंकि पावर और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले पावर 1000 वॉट थी, अब हाफ होके रह जाएगी 500 वॉट। एफिशिएंसी ऑफ कार इंजन इज रिड्यूस बाय एनर्जी लॉसेज एज। कार इंजन में जो एनर्जी लॉसेज होते हैं ये हमने बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन इसमें जो मेजर है वो है फ्रिक्शन और हीट। इंजन में तकरीबन 62% लॉसेज सारे फ्रिक्शन और हीट की फॉर्म में होते हैं। तो अब एफिशिएंसी जो इंजन की रिड्यूस होगी वो मेजर लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन एंड हीट होगी। तो ऑप्शन बी। नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन इंप्लाइज द ऑब्जेक्ट इज। तो नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है कि वो डीसेलरेट हो रहा है, वो स्लो डाउन हो रहा है, उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन की वेलोसिटी आसा सा कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है। ये नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन को शो करता है। इट्स मीन दैट ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। एमसीक्यू नंबर 13, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग जिसका मैस 2 kg है और रेडियस 2 मीटर है, वो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए फार्मूला होता है mr², और मैस में दिया हुआ है 2 kg, रेडियस दिया हुआ है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 kg/मीटर²। ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 14, स्ट्रीमलाइन फ्लो अकर होता है एट। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है लो वेलोसिटी और हाई विस्कोसिटी। तो लैमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है वो मेंटेन्ड होता है एट लो वेलोसिटी एंड हाई विस्कोसिटी। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। जितनी वेलोसिटी कम होगी और जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। लैमिनर होगा तो कोई मिक्सिंग नहीं होगी बिटवीन द लेयर। टाइम पीरियड ऑफ अ वेव जिसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है 12 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा में दिया हुआ है 12 रेडियन पर सेकेंड, तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई/ओमेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई/12। ऑप्शन ए। साउंड वेव विद पाथ डिफरेंस λ/2। λ/2 का मतलब है 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है, ये पार्ट डिफरेंस इनका λ/2 नजर आ रहा है। तो λ/2 या 180 डिग्री पार्ट डिफरेंस हो तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, तो रिजल्टेंट होता है साइलेंस, नथिंग, जीरो। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव अकर होगा λ/2 पे, और वो दोनों वेव्स को कैंसिल कर देगा, तो रिजल्ट में आंसर आएगा हमारा साइलेंस। Bright fringes in young experiment occur when path difference is। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट फ्रिंजेस का फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू एम के। एक्चुअल फार्मूला जो इसका होता है वो होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम के, लेकिन न्यू बुक्स में साइन थीटा इज इक्वल टू एम के दिया हुआ है, और यहाँ पे के रिप्रेजेंट कर रहा होता है लैम्डा का। तो हमारा ऑप्शन होगा साइन थीटा इज इक्वल टू एम के। हमारे क्वेश्चन पेपर में यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, तो ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। एमसी नंबर 18, एडियाबैटिक कंप्रेशन है ऑफ गैस, तो इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। तो एमसी नंबर 18 को दोबारा देते हैं। इफ अ गैस इज कंप्रेस एडियाबैटिकली, अगर हम किसी गैस को एडियाबैटिकली कंप्रेस कर रहे हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। वर्क डन ऑन अ गैस ड्यूरिंग कंप्रेशन, कंप्रेशन में हमें वर्क डन करना पड़ता है, उससे उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है इन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट ट्रांसफर होती है, ना इन होती है, ना आउट होती है, तो क्यू तो जीरो हो गया। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। तो जितना भी हम वर्क डन कर रहे होते हैं कंप्रेशन में वो सारे का सारा कन्वर्ट हो जाता है, तो तमाम वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है इनटू इंटरनल एनर्जी, तो इसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ऑल वर्क डन बाय द सिस्टम कम फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम गेट कूलर। ये हमें बताया हुआ है एक्सपेंशन के बारे में। कंप्रेशन में हमेशा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, ऑप्शन ए। थैंक यू माय फ्रेंड्स।